ओम शांति। 23 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम विघ्न हरता, सुख करता, सर्वशक्तिमान भगवान के बच्चे हो और भगवान का बच्चा मास्टर भगवान, मास्टर विघ्न हरता, मास्टर मर्सीफुल, मास्टर सुख करता, दुख हरता। तुम बच्चे बाप समान बन रहे हो। तुम मर्सीफुल बाप के बच्चे मर्सीफुल बन रहे हो, तो तुम्हें कभी भी किसी कोई भी आगे विघ्न बनकर नहीं खड़े होना है। इसीलिए बाबा कहते, यदि अंदर में कोई कमी कमजोरी वाले संस्कार हो तो उन्हें निकाल दो। यही समय है संगम योग, जब आप बच्चे सच्चा हीरा बनते हो। प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? उत्तर, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है, वह अमूल्य रत्न है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। बाबा ने कहा, जब आप पवित्र रहते हैं तो नमस्ते लायक रहते हैं। यूं तो बाबा बेहद की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा हद में भी समझाते हैं कि जब कन्या होती है ना, अविवाहित होती है, तब उसे कन्या समझ उसके आगे सब झुकते हैं, और जब विवाह हो जाता है तो वो सबके सामने झुकती है। उसके पीछे बाबा ने बहुत बड़ा रियल कारण जो बताया है वो है अपवित्रता। विकारों में जाती है ना विवाह के बाद, तो फिर वो नतमस्तक होना हो जाती है, शुरू होती है ना। उसके पहले उसके सामने सब नतमस्तक होते हैं, देवी समझते हैं ना कन्या को। तो यही बाबा कहते हैं कि बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे, यदि आपके अंदर में पवित्रता का अंश आते जाएगा। धीरे धीरे आप फिर वैसे बन जाएंगे जैसे बाबा कहते हैं। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। एक मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अहम आत्मा शांत, और दूसरा बाबा शांति का सागर। तो डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, बाप की संतान हूँ। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं। हर एक बच्चा समझ सकता है, यह भी ग्रेड बढ़ती जाती है। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहाँ न कहाँ कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है। इस दुनिया में परफेक्ट एक ही है, परफेक्ट वही बना सकता है। दुनिया में कौन कैसा है उसके सिवाय कोई नहीं जानता। सुधारने वाला भगवान है, सुधरने वाले मनुष्य हैं। तो मनुष्यों को कभी भी ये नहीं भान आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। करकन करावनहार छुपा हुआ है वो अदृश्य शक्ति सर्वशक्तिमान बाबा
जिसे सभी अलग अलग नामों से जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हम बच्चों ने उसे प्रैक्टिकल में संबंध भी जोड़ा है और उन्हें जानते भी हैं और उन्हें समझ भी लिया और देख भी लिया। तो यह फर्क हो जाता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। भक्ति इनडायरेक्ट है, ज्ञान डायरेक्ट है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं और भक्ति में हम उनसे मांगते हैं जिन्होंने भगवान से मांगा, है ना। जिसने बनाया उससे हम भूल जाते हैं और जिसको बनाया उसे याद कर हम उसे मांगते हैं, है ना। बाबा कहते कोई में किस प्रकार की, किसी में किसी प्रकार की डिफेक्ट है, जरूर है, पवित्रता में और योग में। देह अभिमान में आने से ही डिफेक्टेड होते हैं, कोई में जास्ती कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्मा बच्चों को भी समझना होता है। यह रत्न है ना, रत्न भी सब नमस्ते लायक है। मोती, माणिक, पुखरास आदि सब नमस्ते लायक है। यहाँ फिर हद में क्या दिखा दिया कि ये सब की फिंगर रिंग, अंगूठियां बनाकर पहनते हैं, जबकि बाबा ने अपने बच्चों को जो संगम युग पर पुरुषार्थ कर बाप समान आप समान बनते हैं, कोई साथी, कोई संगी, कोई पीछे, कोई बाराती, कोई घर आती, इस तरह से कोई सौतेला, कोई मातेला, कुछ ना कुछ उसमें रहता है। तो बाबा कहते हैं जो सजनी होती है वो साथ चलती है, जो घराती होते हैं वो पीछे पीछे चलते हैं और जो बाराती होते हैं वो बहुत पीछे चलते हैं, है ना। बाराती एकदम पीछे रहते हैं, घर के लोग जो होते हैं सजन सजनी के आसपास साथ साथ होते हैं और बाराती पीछे। तो ऐसे ही बाबा के जो बच्चे हैं, है ना, जो बाप समान आप समान बनते हैं, तो अनन्य बच्चा, मुरब्बी बच्चा, बाबा ने कोटों में कोई में भी कोई विशेष बच्चा जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा, तो फिर उनके पीछे फिर हमारे दादियां भी हैं। तो मोती, माणिक, पुखरास आदि सब नमस्ते लायक है, इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो है ना, समझते हैं बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी, वह एक ही है। जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे। ज्ञान रत्न देते हैं ना, और फिर रथ भी जौहरी। बाबा भी देखो हद में हीरे जवाहरों का बिजनेस करते थे, तो वह भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है, इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, यह कौन सा रत्न है, कहाँ तक सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे। यह बहुत बाबा कहते बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। हम हद में भी जो भी स्थूल धन होता है तो डायमंड को संभाल कर रखते हैं, गोल्ड को भी संभाल कर रखते हैं, सिल्वर को थोड़ा ऐसे कुछ भी कहीं रख देते हैं, उतना गिराज नहीं करते हैं और उतना ध्यान भी नहीं। पहले शुरू में रखते थे, अब गोल्ड और डायमंड के सामने सिल्वर का कोई लोग उतना मतलब नहीं समझते हैं, तो उसको ऐसे ही समझने लगे, फिर उसको उतने प्यार से रखते भी नहीं संभाल। और पीतल और लोहे को तो फिर उतना बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देता, कहीं भी पड़ा रहता है ना। एक कहानी भी छोटी सी याद आती है। ट्रेन में एक महिला के जब जेवर को एक चोर पकड़कर खींचने लग जाता है और उसे कहता है ये दे दो अदरवाइज मैं मार दूंगा, या जो भी कुछ उसको कहता है, तो वो महिला भल होते रियल गोल्ड के हैं लेकिन वो फेंक देती है और बोलती है ले पीतल के हैं क्या करना है ना, पीतल के ही तो हैं, फेंक देती है उतार के, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में फेंक देती है।
पीतल को तो कोई उतना ध्यान नहीं देता है, और जब वो चोर उन पीतल के जेवरों को उठाता नहीं है कि क्या फायदा है इनको उठा करके रखने से, बेवजह समय ही बर्बाद किया। और जब वो बहुत दूर चला जाता है तो वो सोने के गहनों को उठाकर रख लेती है, तो उसका दिमाग काम में आया। तो यही हद में भी बाबा जो ड्रामा बताते हैं, और बेहद का सिमिलर कहीं ना कहीं उसकी कहानी और ये रियल कहानी, और वो कहानी जो हम रंगमंच पर यहाँ ड्रामा के पार्ट में आए हैं, तो सिमिलरिटीज तो हैं। बाकी बाबा कहते हैं जो कथाओं में कह दिया है तो वो सब झूठ है, लेकिन सत्य बाबा यथार्थ प्रैक्टिकल में हर एक का बाबा हमें यथार्थ अर्थ सहित समझाते हैं, चाहे फिर वो भक्ति का हो, चाहे शास्त्रों का हो, चाहे शस्त्रों का हो, चाहे फिर हद की हिस्ट्री में जो भी ये कुर्बानियां होती हैं, जिस किसी का भी इस तरह से देश पर कुर्बान जाना है, शहीद जाना है, वो है। चाहे फिर गीत गाने हो, चाहे गीता जो पाठशाला में पढ़ाते हैं, चाहे फिर महाभारत रामायण हो, चाहे शिव पुराण हो, कुछ भी हो, बाबा ने हर एक का हमें यथार्थ बताया है। बाबा ने हर तीस व्यवहार का हमें बताया, धर्मों का बताया है। बाबा ने हमें हर वैरायटी से, हर तरीके से, हर क्वालिटी से बाबा ने हमें दिन और रात का भी फर्क बताया, हद का, बेहद का, चार युगों का, ना स्वास्तिक का। तो हर बात का बाबा ने हमें यहाँ बताया है अर्थ। लेकिन फिर कुछ बच्चे मुरली सुनना पसंद नहीं करते, कुछ अलबेलापन में रहते हैं। कोई कहता है हमें 1 घंटे का टाइम नहीं है, कोई कुछ कहता है, और फिर प्रश्नों में उलझे रहते हैं, सुनते नहीं हैं और फिर समझते नहीं हैं, उन्हें पसंद नहीं आती है, और फिर प्रश्नों को उलझा कर रखते हैं, और फिर उसके उत्तर ढूंढने में यहाँ वहाँ लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो अच्छा रत्न होगा उनको प्यार से देखेंगे, यह बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना है। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है। यहाँ भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं, मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जवाहरात को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रत्न, तो हर एक को अपने को देखना है। हम कहाँ तक सब्ज परी, नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई कैसे होते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया, यह भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा अपनी शक्ल को देखो, यह भी एक दृष्टांत है ना, कि स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए या लक्ष्मी को वरने के लिए तुम्हारी आत्मा में कितना कुछ भरा है। क्या तुम्हारे पर राज्य है? स्वकर्म इंद्रियों पर राज्य करना, स्वराज्य अधिकार। जब आत्मा उतनी लायक बन जाती है तो फिर वो लक्ष्मी वर लेती है ना। तो इसीलिए नारद के बताया कि दृष्टांत की अपनी शक्लें देखो। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है, और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है, कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है। कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचाते हैं। उनकी याद में रह रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। इतना लव बाबा में होना चाहिए। जैसे हम कई दफा ऐसी कोई बात सुनते हैं अचानक, एक बार क्या कई बार भी सुनते हैं, तो हमारे अंतर मन को हिला देती है, या इतना मतलब रोमांस पैदा कर देती है
कहते हैं ना कि बात दिमाग तक नहीं दिल तक और बिल्कुल अंदर मन में घुस जाती। ऐसे ही बाबा का लव ऐसा हो कि जैसे ही बाबा कहे और उसका जो भी हमें दिया है, जो हमें मिला है, जो उससे हमें प्राप्त हुआ है, जो बाबा ने हमारा प्यार किया है हमारे साथ में, जो हमको दुनिया संसार में ढूंढा है, इतनी दूर दूर बाबा के बच्चे फैले हुए हैं, उन्होंने अपनी करंट दी है, कितना कुछ बाबा ने हमें इस अंतिम जन्म में भी दिया है और 21 जन्म में तो वो जो वादा किया है वो तो है ही है, लेकिन इस जन्म में भी जो किसी ने तुम्हें नहीं दिया वो उस परमात्मा ने दिया। तो कितना कुछ बाबा से हमें प्राप्त हुआ है और होना है और फ्यूचर भी बनना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे रोमांच खड़े हो जाए, इतना याद पहुंचती है कि नहीं। तो परंतु बाप खुद कहते हैं माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते। बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है, अपनी जांच करनी है। बाबा कहते किसी को देखना नहीं है, खुद अपनी जांच करो, है ना। तुम्हारे लिए तुमको खुद ही कल्याणकारी बनना है। बाबा क्या कल्याण करेंगे, दूसरे क्या कल्याण करेंगे, कोई भी होगा। परमात्मा सिर्फ रास्ता दिखाने आया है। पकड़ लो हाथ, चाहे छुड़ा लो हाथ। पकड़ लोगे तो अच्छा होगा, छुड़ा लोगे तो आपका ही कल्याण है, बाबा का तो कुछ बिगड़ना नहीं। तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, फ्लो आदि अभी तुम निकाल सकते हो, एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम होगी। रत्न है ना, बाप तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर वैल्यूबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाए एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा आज क्यों उठे, देखने लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है, क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना लाभ है। सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है क्या क्या किसमें डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वह भी अपनी जांच करते हैं। यह दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं कोई को दुख नहीं देते, वह छिपे नहीं रह सकते। गुलाब मोतिया कब छिपे नहीं रह सकेंगे। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी हाथ निकल जाए। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वह भी देखना है। मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा की दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते। दिल पर सो तख्त पर, दिल तख्त नशीन बच्चे है ना बनना है। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं हमारे तख्त के बासी कौन कौन बनने वाले। जब समय नजदीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ कहाँ तक पास होंगे। ना पास होने वालों को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगे। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं किसके, भगवान के। जानते हैं वह इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है। तकलीफ तो कोई देते नहीं है, न शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता, न धन पैसा खर्च करने की आवश्यकता, न किसी से लड़ाई करने की आवश्यकता, न चिल्ला चोच मचा के याद करने की, और ना ही किसी को। बाबा कहते ये तो सब गुप्त है। अब आप माताएं बहनें घर के रसोई में खड़े होकर के आप अपने माँ को याद कर रहे हो, कोई अपने बिछड़े हुए साथी को याद कर रहे हो, भाई बहन को याद कर रहे हो, किसकी याद में आप रसोई बना रहे हो, रसोई में खाना पका रहे हो, किसको पता कि आप परमात्मा की याद में है। आप प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा की याद में खाना बना रहे हैं। आप बेहद के बाप की याद में है या हद के बाप की याद में है। हद के रिश्ते नातों में दिमाग लगा है या बेहद में लगा है ना।
तो ये तो गुप्त है। बाबा कहते इसमें कोई किसी प्रकार की मेहनत नहीं है। आपका मन इन ऊंची ऊंची दीवारों को, ये छतों को, ये बादलों को, ये तारागढ़ को, नक्षत्रों से पार, है ना, उस परम धाम में जाने के लिए सूक्ष्म वतन को भी पार करता है ना। मन बुद्धि में ही तो बैठना है, विमान है ना, तो कितना अच्छा विमान बाबा ने दिया है। बस चले जाओ, कोई भी रोक टोक नहीं, सीधा है रास्ता, है ना। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं इस चक्र को याद करो। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए। दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है, तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तभी माला में पिरोए जाते हो। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना। बाबा जरूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे, इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है, बाबा कहने से मन बल से भर जाता है, बाबा कहने से मन में सारे उठे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, बाबा कहने से सारी मुश्किलें दूर हो जाती है ना। तो चेहरा खिल जाता है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं जाएगी। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का नशा होगा ना। आप कौन है? शेर के बच्चे हैं ना, गीदड़ के तो नहीं है, तो शेर का बच्चा कैसा होगा? तो नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने का बहुत मान था, सब उनको सलाम भरते थे, सिवाय वाय सराय के, बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की गति क्या हो गई है वह भी तुम जानते हो कि यह कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे, है ना। बाबा ने मुरलियों के महावाक्यों में कहा है कि यूं तो यदि बाहुबल से या स्थूल साधनों से ही अपना शांति का धर्म या एक धर्म की स्थापना हो सकती, तो फिर सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस में पावर है ना। इस्लामियों में, बौद्धियों में कितना देखो, क्रिश्चियन बाबा कहते कितना कुछ अपने उसमें ले गए, लेकिन वह असत्य है। सत्य तो एक बाप बताते हैं। रूहानी सेना तैयार करी है बाबा ने, तो बाबा कहते हैं साइंस के बल से विनाश, अर्थात एक धर्म और एक दुनिया की स्थापना, और साइलेंस के पावर से गुप्त रीति स्थापना हो रही है ना। वो भी सहयोगी है ना। विनाश नहीं होगा तो एक कैसे होगा? तो बाबा कहते साइलेंस की पावर से स्थापना का कार्य, साइंस की पावर से विनाश का कार्य चल रहा है, और डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन साथ साथ चल रहा है। कलम तो यही लगना है। तो बाबा कहते इसलिए बाबा ऐसे कोई नहीं है कि कोई भी आकर राजाई पद ले लेंगे, नहीं। बाबा ने समझाया है, मैं गरीब निवास हूँ, गरीब छठ बाप को जान लेते हैं, समझते हैं यह सब कुछ उनका है, उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वह ऐसे कर ना सके। इसलिए बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट आ जाएंगे। अब बाबा ने कहा है ऐसे ऐसे चेहरों को स्टेज पर खड़ा करा जाए ताकि पूरी दुनिया में आवाज हो कि बाबा आ गया। फिर भले बी भी बाबा का बा भी ना जाने, है ना, ज्ञान का ज्ञा भी ना पता हो। अच्छा, ज्ञान क्या है? ज्ञा अक्षर जो हिंदी वर्णमाला में है, ज्ञानी, है ना। आ पहला अक्षर, ज्ञा आखिरी अक्षर। तो आत्मा का जिससे ज्ञान होता है वो ज्ञानी कहलाता है ना। तो आ से अंत का अक्षर जो है ज्ञानी, आत्मा का जिससे ज्ञान हो जाए वो ज्ञानी।
नहीं तो अज्ञान है ना। तो बाबा कहते हैं गरीब समझ जाएंगे, है ना। बाकी तो बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाते हैं, उनको भी दिखाना है, क्योंकि फिर उनका आवाज उठता है ना। तो फिर जैसे अब कोई हीरो है, उसकी आवाज सुनेंगे, कोई नॉर्मल कोई फौजी जाके खड़ा हो जाएगा, कोई भी अननोन चेहरा चला जाएगा, बाबा का ज्ञान देगा, तो वो उतने अच्छी रीति से नहीं सुनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट आ जाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी वहां जाते हैं तो वह भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वह भी तुम्हारे पास आएंगे, वह दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है हमको तो सभी का उद्धार करना है, वह भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं ना। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, भीलने के बेर खाए। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर यह सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए, जिससे वह कशिश में आ जाए। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाप की याद है, कहाँ हम फंसते तो नहीं है। ऐसी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलाए मानी ना हो। बाबा का फरमान है देह अभिमानी मत बनो। बाबा का कहना है देही अभिमानी बनो, है ना। तो सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं, देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है, अंदर में समझना है। ऐसी अवस्था जब बनाई तब यह पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते, बहुत सर्विस रही हुई है। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है, यह ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, यह तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। बाप का आत्माओं में कितना लव है, इतना दिन लव क्यों नहीं था, क्योंकि डिफेक्टेड थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे। अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाबा है ही लवली, बच्चों को बहुत कशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी, बाबा में बहुत कशिश होगी। इतना खींचेंगे तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की। इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ कुछ डिफेक्ट भी हैं, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते। कोई को दुख देने जैसी आसानी नहीं देखने में आती है। बीमारी आदि होती है तो वह है कर्म भोग। कुछ खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है कुछ ना कुछ होता रहेगा। बल या रथ है, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद करूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ रथ दिया है उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बांधे लिया कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आती हैं। उन्हों का जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं है ना। सेंटर जाती है या मधुबनी जाती है तो कितना मुश्किल पाके जाती है ना। सेंटर जाती है तो कहीं सहेली के घर जा रहे हैं, कहीं पड़ोस में जा रहे हैं, कहीं हम मंदिर जा रहे हैं, कहीं कुछ ऐसे बहाना बना के निकलती हैं। देखो बाबा अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, सब कुछ लिख देता है जो बाबा के बच्चों के साथ होता है। तो बाबा कहते हैं उनको कशिश होती है, लव रहता है ना।
तो छूट कर आती है। उनका जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं। बहुतों का लव बिल्कुल नहीं है। उन बांधेलियों के लव से तो किसको भी भेंट नहीं कर सकते। बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना। बहुत याद में रोती है, बाबा ओ बाबा कब हम आपसे मिलने आएंगे। बाबा विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बांधेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं। वह उनके दुख के आंसू नहीं है, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो उन बांधेलियों का योग कोई कम थोड़े ही है। याद में बहुत तड़पती है। ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे, सब दुख मिटाने वाले बाबा। बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगे सर्विस भी करेंगी। भले कोई बंधन में रहती है, खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। देखो बाबा अपने बच्चों के दिल की बात को लिखकर कितना कुछ प्यार से समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। याद में ये सब कुछ समाया हुआ है, तड़पती रहती है। बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगे। कितना याद में रहती है, आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते कार्य करते याद में ही रहेंगे बाबा। कभी वह दिन होगा जो यह बंधन खलास होंगे। बेचारी पूछती रहती बाबा यह हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें। बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, बाप तो नहीं होगा। बाप कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंतर में सोचती है कभी यह बंधन छूटे तो हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें। पति का बंधन कब छूटेगा। बस बाबा बाबा करती रहती है। उनकी कशिश तो आती है ना। अबलाएं बहुत सहन करती हैं, बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे तुम बाप को याद करते रहो, यह सब बंधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है, हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। ऐसा दूसरा ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे, सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। वरदान साथी को सदा साथ रख सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर है। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। अच्छा ओम शांति। आज सचमुच बाबा ने हमारे दिल की बात को लिखा। बाबा ने अपने बच्चियों के दिल की सुनी और आज मुरली के महावाक्यों में कितना कुछ बाबा ने प्यार से और समझाया भी है और बताया भी है ना। अच्छा ओम शांति।